हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे सी आर ई क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो कि एम्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और अदर जो डिपार्टमेंट है उन सभी के एग्ज़ाम में वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सी के अंदर इस बार जो है ESIC जो हॉस्पिटल है उन्होंने भी ऐड कर दिया है सी के साथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो इस बार ESIC की वैकेंसी है वो भी सी के साथ में आई है। तो कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी पोस्ट हैं और स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि डिटेल है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस वैकेंसी के अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे। दूसरा, इसके अंदर क्या रहेगा, 80-20 है वो रहेगा। तीसरा है SNO की वैकेंसी। SNO की वैकेंसी के साथ में आपको एक्सपीरियंस है वो भी रहेगा। तभी अपन वन बाय वन पूरे इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखें एडवर्टाइजमेंट की जो पब्लिशिंग डेट है वो 7 जनवरी 2025 है। एडवर्टाइजमेंट है जो क्लोज हो जाएगा 31/1/2025 को। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ, मतलब इस वैकेंसी के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 रहेगी। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस और अपीयर इन एग्जामिनेशन है 11/2/2025। डेट ऑफ करेक्शन है 12/2/2025 से 14/2/2025। एडमिट कार्ड है वो आपको एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बेस पे आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा अलग से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच में आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब सी के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो ऐड हैं, तो सबसे पहले देखें एम्स है, अवंतीपुरा, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, नई दिल्ली, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर। उसके बाद RML दिल्ली, एम्स, CAPFIMS सेंट्रल, आर्मर्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ESIC जो कि इस बार ऐड हुआ है और पिछली जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी उसके अंदर 80-20 ESIC के अंदर करने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट आता है रिम्स इम्फाल है। नेक्स्ट आता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस। नेक्स्ट आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। नेक्स्ट आ जाता है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। एंड नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये टोटल 28 इंस्टीट्यूट है जो कि इस सी के थ्रू जो अपनी वैकेंसी है उनको ऐड किए हैं। एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड से किसी का भी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3,000 रुपये, ST SC और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 2,400 रुपये और डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको अलग से फॉर्म भरना होगा और अलग से फ़ीस है वो पेमेंट करनी रहेगी। फ़ीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। किसी कैंडिडेट ने एक बार फीस पेमेंट कर दी तो उसको किसी भी कंडीशन के अंदर फीस है वो रिफंड नहीं होगी। ST SC कैंडिडेट हैं उनको फीस है वो रिफंड होगी
बट उनको एग्ज़ाम में अपीयर होना कंपलसरी रहेगा। अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो जिस मोड के थ्रू उनका फॉर्म फीस पेमेंट होता है उसी मोड के थ्रू उनका फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा। बस उसके लिए जो कि नोरसेट में किया जाता है उनसे ST SC का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाया जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, बट एम्स है वो टेंटेटिव डेट के ऊपर अप्रोक्स वो एग्ज़ाम करवा ही देता है। एग्ज़ाम सेंटर है वो ऑल मेजर स्टेट यूटीज़ ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मेजर सिटी है उन सभी के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम है वो लगभग करवाया जाएगा। अगर 500 से कम अगर कैंडिडेट हैं और ग्रुप के अंदर हैं तो वो एम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ दें, लेकिन प्रोबेबिलिटी इन्होंने रखी है अगर 500 से कम अगर होते हैं तो वो दिल्ली NCR के अंदर ही एग्ज़ाम है वो करवाएगा। और इसके लिए एडवांस में आपको 10 दिन पहले डिटेल है वो पब्लिश कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले इशू होगा, लेकिन आपको सिटी और स्टेट है वो 7 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 90 मिनट का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू GK, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, और 75 क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट या फिर जो भी जिस भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे रिलेवेंट है वो पूछा जाएगा, जिसमें आपको 5 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन 18 मिनट का होगा और 20 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाएंगे। क्वालिफाई क्राइटेरिया की बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क 4 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रहेगी। क्वालिफाई मार्क है 40% फॉर अनरिजर्व EWS के लिए, 35% OBC के लिए, 30% ST एंड SC कैंडिडेट के लिए, और PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए 30% रखा गया है। नेक्स्ट आती है क्वालिफिकेशन की बात, तो यहाँ पर आ जाता है नर्सिंग ऑफिसर, जो कि ESIC के अंदर वैकेंसी आई है। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर रखी गई है। लेवल 7 के बेस के ऊपर BSc नर्सिंग उस कैंडिडेट के पास में होना चाहिए या पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट वो होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। नेक्स्ट है जिसके पास GNM है तो उसके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से। नेक्स्ट आता है नर्सिंग ऑफिसर इम्फाल के लिए रिम्स। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल है। लेवल 7 के बेस के ऊपर BSc पोस्ट BSc कैंडिडेट होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा जो कैंडिडेट हैं जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। नेक्स्ट आती है PHN की वैकेंसी। एम्स ऋषिकेश के अंदर आई है। 21 से 35 साल कैंडिडेट है। लेवल 8 की बेस पे है। BSc नर्सिंग के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है SNO एम्स जम्मू, एम्स नागपुर, अलग अलग एम्स हैं उनके अंदर आई है। 21 से 35 साल एज लिमिट है। लेवल 8 के बेस के ऊपर है। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट, और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नागपुर है इसके अंदर मिनिमम 200 बेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सभी एम्स के अंदर 100 बेड का एक्सपीरियंस मांगा है। एम्स पटना हो गया, एम्स रायबरेली हो गया, एम्स बठिंडा, देवगढ़, गोरखपुर, पटना जो आया है एम्स, इसके अंदर आया TB चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट है। 21 से 30 साल BSc नर्सिंग होना चाहिए, और डिप्लोमा अगर है 2 साल का। GNM है 3 साल का, तो उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एम्स रायपुर के अंदर वही है TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट है। 21 से 30 साल एज लिमिट है। लेवल 6 के बेस पे BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन GNM, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। अब यहाँ पर अगर पोस्ट का डिवाइडेशन की देखें तो नंबर 1 पे आ जाता है नर्सिंग ऑफिसर, और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो ESIC के अंदर जो आई है वो आई है 460 पोस्ट आई है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट है ESIC के अंदर उनके लिए 113 वैकेंसी आई है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल है जो रिम्स इम्फाल है उसके अंदर 13 पोस्ट हैं, और मेल के लिए रिम्स इम्फाल के अंदर 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। PHN की एम्स ऋषिकेश के अंदर 1 पोस्ट है।
नेक्स्ट आ जाता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उनके लिए जम्मू, नागपुर, पटना, रायबरेली, इसमें मेल और फीमेल दोनों निकाला गया है क्योंकि यहाँ पर भी रिजर्वेशन रखा गया है। बठिंडा, देवगढ़, गोरखपुर, पटना और रायपुर, जो कि टीबीएन चेस्ट डिजीज थी उसके लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, एसएनओ की वैकेंसी यहाँ पर कमी है। 15 पोस्ट हैं जम्मू के अंदर फीमेल के लिए, मेल के लिए 6 हैं। नागपुर में 12 फीमेल, 12 मेल, 46 फीमेल। तो इसमें भी रिजर्वेशन रखा गया है और यहाँ पर इसी के बेस के ऊपर यहाँ पर सीट है वो दी हुई है। तो हमने इस वीडियो के अंदर एसएनओ, नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआईसी, रिम्स इम्फाल और एम्स के अंदर जो एसएनओ की वैकेंसी आई है उन सभी की डिटेल के बारे में बात की है। अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सेज हब के एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी है वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्तों तक इसकी खबर है वो पहुँच पाएँ। धन्यवाद।